ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना होगा www.globalit.org। आप इस पर विजिट करेंगे, आपके फ़ोन में कुछ इस टाइप से स्क्रीन में खुलेगा और यहाँ राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी होंगी। आपको उस लाइनों पे क्लिक करना है। जैसे लाइन पे क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें एक ऑप्शन हिंदी में लिखा होगा कोर्स। आपको कोर्स पे क्लिक करना है। आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, ऐसे कई सारे ऑप्शन होंगे। आप फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना। आप इस पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन दिखाई देगा, 2 ऑप्शन दिखाई देगा, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकेंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक करके नीचे चले जाना। आपको इसके पीछे के जो पीडीएफ है प्लस आज का जो पीडीएफ है बिल्कुल आसानी से वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। आग लगने के 3 कारक क्या हैं, किन वजहों से आग लगती है। ठीक है, देखिए आग लगने के लिए, फायर के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। किस चीज का? फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस हीट मतलब उष्मा। ठीक है, कैसे? फ्यूल ईंधन से मतलब है, मतलब हमें कोई चीज चाहिए जलाने के लिए, ठीक है, चाहे वो लकड़ी हो, कागज हो, पेट्रोल हो, तेल वगैरह जो भी है, मतलब हमें कुछ ना कुछ जलाने के लिए चाहिए ना। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन तो वातावरण में उपस्थित होती ही है, ऑक्सीजन है प्लस हीट मतलब माचिस है। मतलब आप माचिस हीट है, किसी चीज से आप गर्म कर रहे हो, आपने गर्मी दे दी और ऑक्सीजन है तो जलाओगे क्या? ईंधन नहीं होगा तो जलेगी क्या? आग बनेगी ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, आपके पास ईंधन है, आपको कागज मिल गया, ऑक्सीजन वातावरण में उपलब्ध है, लेकिन आपके पास हीट मतलब गर्म करने के लिए कोई चीज है ही नहीं, तब भी आग नहीं बनेगी। और अगर मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन और हीट ये दोनों हो ही गया, अगर फ्यूल और हीट होता है, क्या क्या होता है आपके पास? फ्यूल होता है, हीट होता है। फ्यूल मतलब आपके पास कागज भी है और उसे गर्म करने का जुगाड़ भी है, मतलब उष्मा भी है। ठीक है, तो आप कागज को कितना भी गर्म कर लो, उष्मा दे लो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो कभी नहीं जलेगा। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, पहले बचपन में लोग बहुत इसकी कहानियां भी सुनाते थे, लोग करते भी थे कि अगर कोई दिया जल रही है, दिए में क्या है? तेल भरा हुआ है और दिए में है आपकी बाती और यह जल रही है लौ के रूप में। ठीक है, यह क्या कर रही है? जल रही है। अगर कोई दिया जल रही है, इसके ऊपर हम कोई बड़ी दिया से इसको ढक दें, जब इसको ढक देंगे हम, जिससे कि वायु प्रवेश न करे, वो बिल्कुल पैक हो जाए, तो दिया बुझ जाती है। इसमें तेल भरा हुआ है या जल रही थी, लेकिन अगर हम कोई बड़ा चीज लेकर उसको ढक देते हैं तो क्या होगा? वहां पे वायु या वातावरण से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और वो दिया बुझ जाती है। इसीलिए दिया बुझ जाती थी, क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता था, मतलब बिना ऑक्सीजन की आग नहीं जल सकती। तो ये तीनों जरूरी है हमें आग उत्पन्न करने के लिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, ये तीनों आवश्यक होता है आग जलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? कौन सा इसमें जिसको हम गोल्डन आवर्स बोलते हैं? ठीक है, तो बाकी ऑप्शन तो आप देख ही रहे होंगे। जो ऑप्शन ए कह रहा है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ऑप्शन ए सही होगा। घटना के बाद के पहले 30 मिनट क्यों सही होगा? इसके कहने का मतलब है कि जो घटना, मतलब कहीं पे दुर्घटना होती है, किसी को चोट लगता है, तो जो घटना हुई उसके बाद का 30 मिनट, जैसे जो आपको चोट लगी उसके बाद का जो 30 मिनट होता है वही आदमी के जीवन का गोल्डन आवर्स होता है, मतलब सुनहरे घंटे होते हैं। कहने का मतलब है उस आधे घंटे को अगर आप झेल गए और उस समय जितना जल्दी से जल्दी आपको चिकित्सक के पास पहुंचाया गया, डॉक्टर्स के पास पहुंचाया गया, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ को बचाने में सुविधा होगी। जब आपको चोट लगती है तो उसके जो स्टार्टिंग के आधे घंटे होते हैं ना, चोट लगने के बाद जो आपका आधा घंटा होता है उस समय रक्तस्राव बहुत तेजी से होता है और उस समय आदमी को प्रॉब्लम होती है। अगर उस समय आदमी को समय से चिकित्सा पहुंचा दिया गया तब वह सुरक्षित बच सकता है। तो इसीलिए चोट लगने के बाद का जो आपका चोट लगी उसके बाद का जो आधा घंटा होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए चोट लगते ही लोग तुरंत फर्स्ट एड वाला पहले काम करते हैं। जो छोटी मोटी कहीं चोट लगी तो उसको पट्टी से बांधते हैं, खून रोकने की कोशिश करते हैं जिससे उसे समय से अस्पताल पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे दुर्घटना ना हो, या फिर हम दुर्घटना से कैसे बचे, उसके लिए पहला कदम इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो पहले हम ध्यान रखते हैं कि जिससे इसको ध्यान रखेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, तो वह क्या होता है? तो वह होता है ऑप्शन सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। भाई जो सुरक्षा सावधानियां बताई गई हैं कि आप मशीन पे काम कर रहे हैं तो ढीले लूज वस्त्र ना पहने, क्योंकि लूज वस्त्र होगा तो कपड़ा फंस के मशीन में चला गया, मशीन घुमा देगी, आप घूम जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका ध्यान रखते हैं सुरक्षा सावधानियों का। मशीनों पे दिखाया गया होता है कि आपको एप्रन पहन के आना है, कहीं ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ ऊपर भी सामान आ रहा है जा रहा है तो आपको हेलमेट पहन के रखना है, क्योंकि नहीं तो ऊपर से कील या कोई भी चीज़ गिरी तो आपके सर में छेद कर देगी, तो इसलिए हेलमेट पहन के रखते हैं वहाँ। मतलब सुरक्षा सावधानियाँ बताई गई होती है कि आपको हेलमेट पहनना है, आपको एप्रन पहन के रखना है, आपको दस्ताने लगाने हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा के लिए चश्मे पहनने हैं, तो सुरक्षा सावधानियाँ होती है। तो अगर हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करें तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है यह प्रतीक क्या दर्शाता है। मैंने अभी बताया था पीछे के क्वेश्चन जो हमारे हुए थे, हमने पिछले पार्ट में किया था कि जो इस टाइप का सिंबल होता है ऑक्टागोनल आकृति का बना होता है, इसका मतलब होता है गिव वे। गिव वे का मतलब रास्ता दे, गिव वे का मतलब क्या? रास्ता दे। तो ये देखिए यहाँ पे है रुके हैं और वह रास्ता दे। रुके कब होगा? जब ऐसे सिंबल बना हुआ खाली हो, त्रिभुज आकृति हो बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब स्टॉप होता है, रुके होता है। उस टाइप का सिंबल हो तो उसका मतलब है गिव वे, रास्ता दे। पैदल चलने वालों के लिए मैंने बताया था त्रिभुज की आकृति बनी होगी और इस पर क्या होगा? इस पर बनी होगी जेब्रा क्रॉसिंग और एक इस पर एक आदमी चलते हुए दिखाया गया होगा, आपने भी पीछे देखा था। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? पैदल चलने वालों को मार्क। ओवरटेकिंग में क्या है? ऐसे सिंबल होगा एक एरो और एक ऐसे एरो होगा और इस पर क्रॉस बार दिखाया गया होगा, तो इसका मतलब यहाँ मना किया जा रहा है कि यहाँ ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? ठीक है, देखिए जो हमारे मटेरियल जो खराब चीज़ें होती हैं, जो स्क्रैप मटेरियल होता है, उसको रखने के लिए अलग अलग डब्बों की कोडिंग की गई होती है, कलर कोडिंग होती है कि अगर कौन सा मटेरियल को कौन से डब्बे में रखेंगे। ऐसे भाई भूल जाएगा आदमी ना, तो उसकी एक कलर कोडिंग की होती है प्रॉपर कि अगर किस कलर का डब्बा है तो उसमें कौन सा हम मटेरियल डालेंगे। ठीक है, जैसे कुछ कलर कोडिंग में आपको बताता हूँ, जैसे ये लाल है, अगर कोई लाल कलर का डब्बा रखा हुआ, डस्टबिन रखा हुआ है, वही चीज़ है डिब्बे या बिन्स मतलब डस्टबिन होता है। अगर लाल कलर का रखा हुआ तो इसका मतलब जो उसमें धातु के स्क्रैप मटेरियल होंगे उसको लाल कलर के डब्बे में रखा जाता है। नीले कलर में तो जो कागज होते हैं हमारे, बेकार कागज है, स्क्रैप कागज है, खराब कागज है, उसको नीला कलर के डब्बे में रखा जाता है। काला जो खाने की सामग्री होती है, खाद्य सामग्री, जो खाद्य सामग्री होती है उसको रखा जाता है किसमें? काले रंग के डब्बे में। ठीक है, और जो हरे कलर का डब्बा होता है उसमें क्या रखा जाता है? तो उसमें रखा जाता है कांच मतलब शीशा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था बेकार कागज के अलगाव के लिए डब्बे का कलर कोड क्या होता है, तो यहाँ देख रहे कागज के लिए नीला होता है, ऑप्शन बी सही होगा। बाकी एक दो थोड़ा याद करने के लिए आपको आसानी हो सकती है, जैसे आपको ध्यान रखना कि धातु को कौन से कलर के डब्बे में डालेंगे, तो आप ऐसे थोड़ा याद रख सकते हैं कि धातु को गर्म करते हैं तो लाल हो जाती है ना, धातु गर्म होने पे लाल हो जाती है, मतलब धातु को हम लाल डब्बे में रख सकते हैं। खाने वाली सामग्री को तो आपने देखा होगा, जो लोग मीट वगैरह खाते होंगे, ऐसे मैं तो शाकाहारी हूँ, पर मीट वगैरह आप ऐसी चीज़ें लेने जाते हैं तो देखते हो काले कलर की पॉलिथीन में देते हैं, या कभी कभी फल वगैरह भी लेने जाओ, अंगूर वगैरह ऐसे सब सब्जियां हैं, सब्जियों पे तो फल वगैरह की दुकान पे मिलता है, जो खाने की सामग्री होती है उसे काले कलर के पॉलिथीन में देते हैं ताकि वो दिखे ना। अंगूर वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, या आप मीट लेने जाओगे वहाँ तो 100% काले पॉलिथीन ही देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो जो खाने की सामग्री वो बाहर से दिखे ना, इसका मतलब आपको ध्यान रख सकता है कि जो खाने वाली सामग्री वो हमें काले कलर की पॉलिथीन में मिलती है, इसका मतलब इसका जो कलर कोडिंग होगा काला होगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपको याद करने में आसानी होगी। प्लास्टिक भी होता है कि अगर प्लास्टिक का मटेरियल है तो उसे कौन से कलर के डब्बे में रखा जाए, तो प्लास्टिक, प से प्लास्टिक और प से पीला। थोड़े याद करने में आसानी होगी, बाकी आप कैसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टिक को प से प्लास्टिक और प से पीला, मतलब प्लास्टिक का अगर मटेरियल है तो उसे पीले कलर के डब्बे में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ
अलग चीजें है। और अगर मान लीजिए इनके अलावा धातु, खाद्य सामग्री, कागज, कांच, प्लास्टिक के अलावा कोई अन्य सामग्री है, इसके अलावा कोई अन्य सामग्री है, तो उसको रखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए स्काई ब्लू कलर का हमारा डब्बा होता है। स्काई ब्लू मतलब आसमानी नीला, ठीक है। तो ये कलर कोडिंग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यह रोड साइन किस तरह का है। यहाँ दिखा रखा है पेट्रोल पंप, इसमें देखिए दिखा रहा है, ये देखो ना, ये सिंपल ये पेट्रोल पंप का सिंबल बनाया है, एरो दिखाया गया। ये बता क्या रहा है, यहाँ लिखा हुआ पेट्रोल पंप है, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल पंप लिखा हुआ है। मतलब यह सिंबल हमें बता रहा है कि इस साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पेट्रोल पंप मिलेगा। इस सिंबल में क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि इधर जाएंगे, किसी रोड पे जा रहे हो तो ऐसा बना होता है बोर्ड पे सिंबल कि इधर से भी जाएंगे तो दिल्ली पहुंच सकते हैं, इधर जाएंगे तब भी दिल्ली पहुंच सकते हैं, इधर से भी रास्ता दिल्ली जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। इस वाले बोर्ड को देखा तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई इधर जाएंगे तो पेट्रोल पंप है। यह बता रहा है कि इधर दिल्ली जाएंगे, हालांकि सब अलग अलग हो सकता है कि इधर दिल्ली चले जाएंगे, इधर राजस्थान चले जाएंगे, हरियाणा निकल जाएंगे, जो भी है। तो फिर ऐसे सिंबल दिखाया गया होता है। तो ऐसे सिंबलों से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है ना। आप जा रहे हो तो बोर्ड पे लिखा होता है कि इधर 90 किलोमीटर इलाहाबाद है, इधर जा रहे हैं तो कानपुर है। तो उस बोर्ड को देख करके आपको क्या मिली, सूचना मिली, इंफॉर्मेशन मिला कि भाई इधर इलाहाबाद है, इधर कानपुर है। जैसे इस सिंबल में भी है, यह बता रहा है इधर पेट्रोल पंप है। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह सब किसके सिंबल है, तो ऑप्शन डी है सूचना का चिन्ह, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग, तरल का मतलब लिक्विड, फ्लूइड, किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो जो लिक्विड के रूप में है, जो तरल के रूप में है, उनके लिए कौन सा अग्निशामक यूज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था, उसके लिए होता है हमारा फोम टाइप। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यह इसके द्वारा भी बुझाया जाता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो आप पहले किसको प्रीफर करोगे, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। इस बात को ध्यान देना है आपको, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर पहले आप प्रीफर करोगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब आप शायद कार्बन डाइऑक्साइड सही कर लेते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोम टाइप। हेलोन वाला किस लिए है, तो हेलोन को आपको मालूम है बिजली की आग बुझाने के लिए, और ड्राई पाउडर गैस की आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। देखिए पूछ रहा है, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में, जो प्राथमिक फर्स्ट एड है ना, तो उसमें एबीसी 3 प्रोसेस बताया गया था कि हमें मेन जब किसी को चोट लगती है तो इस एबीसी का पालन करना चाहिए। इनमें सभी वर्ड का अलग अलग मतलब बताया गया कि ये जो फर्स्ट एड में हमारे एबीसी यूज करते हैं, पहला ए कहता है एयरवे, बी से मतलब होता है ब्रीथिंग, और सी से मतलब होता है सर्कुलेशन। ठीक है, एयरवे का मतलब, ठीक है, कि जब किसी को चोट लगती है, एयरवे मतलब हवा के लिए रास्ता। मान लीजिए कहीं दुर्घटना हो गया, चोट लग गया, लोग क्या करते हैं अक्सर के चारों तरफ से घेर करके खड़े हो जाते हैं। तो जब आदमी को चोट लगती है तो उसे ऑक्सीजन की कमी होती है, वो सांस लेता है, उसे सांस की जरूरत होती है। तो ऐसी जगहों पे वही बता रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एयरवे, हवा के लिए रास्ता बनाना चाहिए। किसी को चोट लगी तो ऐसा नहीं घेर करके चारों साइड से खड़े हो जाओ, उसे रास्ता दे ताकि हवा आ सके प्रॉपर और वो सांस ले सके। ब्रीथिंग का मतलब उसके सांस को चेक करना चाहिए कि सांस चल रही है नहीं चल रही तो होता है ना, उसे पंप करते हैं, सीने पे दबाते हैं, या तो माउथ टू माउथ वाला सिस्टम होता है, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, सांस देते हैं जिससे उसकी सांस चलती रहे। तीसरा है सर्कुलेशन मतलब हम ब्लड को चेक करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण, कि ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे, क्योंकि अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा तब भी आदमी मर सकता है, मर नहीं सकता है, मर जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट एड आप कर रहे हैं तो तीनों चीज़ों का एबीसी, फर्स्ट एड में ये चीज़ बनाई गई थी, एबीसी की आप ध्यान रखें। एबीसी का मतलब क्या, पहला वर्ड कहता है कि एयरवे, हवा के लिए रास्ता दे, दूसरा ब्रीथिंग, सांस के लिए ध्यान दे, और तीसरा सर्कुलेशन, उसके ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे हैं। तो वही पूछा था कि प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है, तो ए क्या दर्शा रहा है, एयरवे को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो हमारा जैविक कंपाउंड होता है उसमें मटेरियल को तोड़ते हैं और उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने बचपन में पढ़ा रहा होगा यूपी बोर्ड वगैरह से, तो क्लास 6, 7 वगैरह में एक कृषि विज्ञान सब्जेक्ट होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, कृषि विज्ञान। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्टिंग खाद बहुत सुने रहे होंगे, तो वही चीज़ है। यहाँ पूछा भी था कि जैविक कंपाउंड मटेरियल को तोड़ के खाद के रूप में यूज करता है, तो वह किसके रूप में, किसके द्वारा होता है, कंपोस्टिंग के द्वारा होता है, जिसमें हम स्क्रैप मटेरियल से खाद बनाते हैं। ठीक है। लैंडफिल्स क्या होता है, जब हम स्क्रैप मटेरियल को किसी जगह पर, अगर आपके पास जमीन है तो जमीन पर गड्ढे खोद करके उसमें दफना दिया जाए। स्क्रैप मटेरियल को बड़े से जमीन पर गड्ढे खोद करके उसमें दफना दिया जाए तो वह लैंडफिल्स कहलाता है। लैंड मतलब जमीन, फिल का मतलब भरना, फिल से ही फिल से बना हुआ, फिल जानते हो ना, फिल का मतलब भरना। तो लैंड मतलब जमीन, जमीन को खोद करके आपने उसमें गड्ढा बनाया और उसको भर दिया किससे, कचरे से, तो हो जाएगा लैंडफिल्स। रिसाइकलिंग मतलब जो चीज कचरा है आप उसको रिसाइकलिंग करके उसे शुद्ध करके उसे दोबारा यूज में ले आओ। प्लास्टिक के बोतल वगैरह जाते हैं ना, खराब हो जाते हैं, सब यहाँ से उठा के ले जाते हैं, फिर उसको पिघला करके फिर उसका फिर उसके नए डब्बे बना लेते हैं, तो वो क्या होगा, रिसाइकलिंग हो गया, कि उसको हमने दोबारा यूज कर लिया। इस तरह से हमारा स्क्रैप मटेरियल बेकार भी नहीं हुआ, उसको फिर हमने दोबारा यूज कर दिया, फिर से वो काम में आने लगा, तो रिसाइकलिंग होता है। अवशिष्ट पदार्थ जलाना, इसके द्वारा भी हम अपने स्क्रैप मटेरियल को खत्म कर सकते हैं। जो स्क्रैप मटेरियल है उसको जला दीजिए तो वह राख के रूप में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। प्लास्टिक कचरा के लिए, ठीक है, प्लास्टिक के लिए मैंने बताया था पी से प्लास्टिक और पी से पीला, तो ऑप्शन डी होगा प्लास्टिक के लिए पीला। लाल में धातु, नीला कागज के लिए, हरा कांच के लिए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। बाकी आप क्या है, टेलीग्राम चैनल पे हमसे जरूर जुड़िए। इसका जो PDF है आपको globaliti.org से मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आगे की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।